राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, लेकिन राम मंदिर के लिए देश में कई आंदोलन हुए। अब बात करते हैं उस आंदोलन की यादों की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन को याद किया। उमा भारती का कहना है कि राम जन्मभूमि आंदोलन एक 500 साल का संघर्ष है और इसकी सफलता के लिए किसी एक व्यक्ति को श्रेय नहीं मिलना चाहिए। यह आंदोलन 5 सदियों तक चला। उमा भारती ने यह भी कहा कि श्रेय पहले और सबसे ज्यादा उन्हें जाना चाहिए जिन्होंने बाबरी ढांचे को ढहाया। उन्होंने यह भी कहा कि राम मंदिर का श्रेय सबसे पहले और सबसे ज्यादा उन कार सेवकों को मिलना चाहिए जिन्होंने आंदोलन के दौरान अपनी जान की आहुति दी है। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल को भी याद करना चाहिए क्योंकि वही थे जो इस आंदोलन को दूसरे स्तर पर लेकर गए। इस दौरान कांग्रेस के नजरिए पर भी उन्होंने प्रहार किया। सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं इसको सालों का नहीं मानती, शताब्दियों का मानती। आप देखिए ना, 5 शताब्दियां हो गई हैं और विश्व का एकमात्र एक अभियान है जो 500 साल चला है और चला और अंत में सफलता के परिणाम पे पहुंचा। और इसलिए इसमें जिन लोगों ने भी अपने जीवन को और अपनी जवानी को होम किया है उन सबका अभिनंदन होना चाहिए। इसका श्रेय कोई नहीं ले सकता। नंबर 1 तो इसका श्रेय मिलेगा उन कार सेवकों को जिन्होंने ढांचा गिरा दिया था, क्योंकि अगर ढांचा ना गिरता तो पुरातत्व विभाग खुदाई नहीं कर सकता था। ढांचे को गिरा करके खुदाई करने की औकात पुरातत्व विभाग की नहीं हो सकती थी। जब ढांचा गिर गया तो खुदाई हो पाई। खुदाई में सबूत मिल गए तो माननीय कोर्ट ने उनको स्वीकार कर लिया। उसको मुसलमानों ने भी आपत्ति नहीं की और डिसीजन हो गया। इसके बाद का श्रेय जाता है फिर बाकी लोगों को, और अंतिम समय का जो श्रेय है वो जाता है अशोक जी सिंघल जी को, जिन्होंने अभियान को चरम सीमा पर पहुंचाया। और आज की स्थितियां जो बनी कि शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर अब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसमें मोदी जी ने जिस तरह से विषय का प्रस्तुतिकरण किया पूरे देश में, उसके बाद अमित शाह ने जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर पे काबू रखा और सब लोग शांति से रहे, कोई उद्वेग नहीं हुआ, और योगी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को संभाला, फिर इनको श्रेय जाता है। तो पहला श्रेय तो 500 साल के संघर्ष में बलिदानियों को है। दूसरा कार सेवकों को है जिनने ढांचा डाया था। हम लोग को कोई श्रेय नहीं, हम तो भागीदारी किए थे, जिंदा रह गए तो हमको दुख हुआ था। जब हम माता टीला की जेल में 1 महीने रहे हैं, 6 लोग, अडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, विष्णु हरी डालमिया जी थे, अशोक जी सिंघल थे, विनय कटियार जी थे और मैं थी। हम 6 लोग माता टीला जेल में 1 महीने ट्रायल फेस कर रहे थे। माता टीला एक रेस्ट हाउस था ललितपुर जिले का, उसको दर्जा दिया गया था जेल का। तो वहां पर अडवाणी जी शाम को टहलने को निकलते थे, तो मुझे जेल की अथॉरिटीज ने मुझे कहा, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी थी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना कैदियों की तरफ से। अडवाणी जी ने जिम्मेवारियां बांटी थी, तो मेरी थी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना। तो उन्होंने कहा अडवाणी जी को कहिए कि वो बाहर न टहला करें शाम को, क्योंकि हमने सुना है कि बहुत तरफ से लोग आए हैं उनको मार डालने के लिए। वो दूर कहीं पेड़ से किसी राइफल से अगर फायर कर देंगे, वैसे हमने सारे पेड़ों पर काबू कर लिया है, तो कुछ हादसा हो जाएगा, इनको कहिए ना टहलें। तो मैंने उनको कहा अडवाणी जी को, तो अडवाणी ने कहा उमा अब देखो ये प्रेस में नहीं है ना, ये बात टेलीविजन पे नहीं बोल रही ना, कई नेता लोग होते चुभा हैं और टेलीविजन पे शेर बनते हैं। नहीं, अडवाणी जी कहाँ हैं, अपनी बिटिया को बोल रहे हैं, ये बाप और बेटी का संवाद है। मैं कह रही हूँ कि दादा आप बाहर टहलना बंद करो शाम को। वो कहते हैं उमा अगर मैं मर गया अभी कुछ ही दिन हुए हैं 6 दिसंबर की घटना को, तो तुम्हारा मंदिर के निर्माण का काम पूरा हो जाएगा, इसलिए मैं टहलना बंद नहीं करूंगा। ये अडवाणी जी ने मुझे अकेले में कहा है, जो मैं आज सार्वजनिक कर रही हूँ ये नहीं। असल में कांग्रेस की जो कंडीशन थी वो स्प्लिट पर्सनालिटी की थी, उनका दोहरा व्यक्तित्व हो गया था। वो हिंदुओं को भी खुश रहना चाहते थे, मुसलमानों को भी खुश रखना चाहते थे, और नेहरू के समय पर ही शुरू हो गया था। नेहरू ना हिंदू थे ना हिंदुओं के प्रति उनको लगाव था। वो कहने भर के लिए हिंदू परिवार में पैदा हो गए थे। वो खुद ही कहते थे आई एम ए हिंदू बाई एक्सीडेंट, मैं कोई अपनी इच्छा से थोड़े हिंदू बना हूं। तो उन्होंने जो पहला काम किया कि जब रामलला वहां प्रकट हो गए 1949 49 बोलेंगे ना उसको, 49 में, तो उस समय पर नेहरू जी ने कहा कि ठीक है, पंडित पूजा करता रहेगा तो हिंदू खुश, ताला लगा दो तो मुसलमान खुश। तो उनकी राजनीति यही चली कि हिंदू तो जाति पे बटा हुआ है तो हम इसका वोट लेते रहेंगे, मुसलमान एकजुट वोट डालता है तो इसका भी वोट लेते रहेंगे। और ये नीति उनकी आज तक है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो राहुल गांधी के अंदर भी वो लेगेसी चली आ रही है। हमारे मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो मेरे से हार गए थे फिर, दिग्विजय सिंह जी,
वो भी स्प्लिट पर्सनालिटी में आ जाते हैं। वो स्वयं राघवगढ़ में भगवान राम के भक्त हैं, लेकिन उनको लगता है कि अयोध्या को क्रिटिसाइज करने से मुसलमानों का वोट मिलेगा, क्योंकि हिंदू जाति में बटा हुआ है। अब क्या हो गया, मोदी जी ने उसका जवाब दे दिया, सारे हिंदुओं को एकजुट कर दिया, जातिवाद खत्म कर दिया, परिवारवाद खत्म कर दिया, और अब धीरे धीरे आप देखिएगा सारे अल्पसंख्यकों में भी एकजुटता आ जाएगी कि हमें एक साथ रहना है इस देश में, कोई एग्जिस्टेंस की भावना आ जाएगी। ये मोदी जी ले आएंगे, यही रामलला के कारण आ रही है धीरे धीरे। तो इसलिए मुसलमान, कांग्रेस हमेशा हिंदू और मुसलमान में जो झूला है तो बेचारे तय नहीं कर पाते हैं, वो कन्फ्यूजन में रह जाते हैं। आपने दिग्विजय सिंह जी की बात की, उनका अभी हाल ही में बयान आया था, उनका कहना है कि जो पुरानी मूर्ति है भगवान जी की वो कहाँ है, उसको स्थापित किया। वो न्यास वाले उसका जवाब देंगे ना, रामलला है वहां पर। दिग्विजय सिंह जी चले, मैं ले चलती हूँ उनको अयोध्या, उनको रामलला से मिला दूंगी मैं। अच्छा रहा आपने मुझसे पूछा है, मैं उनको निमंत्रण देती हूँ कि दादा भाई मेरे साथ चलो, मैं 17 की रात को पुष्पक से जा रही हूँ एक्सप्रेस से, और 18 को मैं अयोध्या पहुंच जाऊंगी, मेरे साथ रहें वहां, मैं रामलला से मिलाऊंगी उनको। सीबीआई ने हमको चार्जशीटेड किया, हमारा ट्रायल हुआ, और आप देखिए हमारी निष्पक्षता। लोग कहते हैं हम धर्म की राजनीति करते हैं। जब सीबीआई ने हमारे केस को टेक ओवर किया तो अटल जी प्रधानमंत्री थे, और जब सीबीआई ने हमको चार्जशीटेड किया तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। इसका मतलब उन्होंने हमारे बचाव की कोई चेष्टा नहीं की। हमारी जो जांचें चल रही थी उसमें कोई बीच में विघ्न नहीं डाला। सीबीआई ने हमको चार्जशीटेड किया, और उसके बाद सीबीआई ने जब कोर्ट में एविडेंसेस प्रस्तुत किए तो माननीय कोर्ट ने उन एविडेंसेस को पर्याप्त नहीं माना, तो माननीय कोर्ट ने हमको बरी किया। इससे ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कितनी निष्पक्ष रहती हैं इन मामलों में, जो हमारे ऊपर पक्षपात होने का आरोप लगता है। 1991 में जब पूजा स्थली विधेयक आया था पार्लियामेंट में, तो मैं ही अपनी पार्टी की तरफ से प्रथम वक्ता बनी थी इसमें, सदन के अंदर, और आडवाणी जी ने कहा था उमा बोलेगी इस पे। बहस को ओपन मैंने किया था बीजेपी की तरफ से। तो मैंने तो उसी समय कहा था कि आपने इस वर्शिप बिल में से अयोध्या को बाहर कर दिया है, कि ये कह के कि विवादास्पद है। इसके अलावा सब ढांचे आपने 1947 की स्थिति के लिए कहा है। तो मैंने कहा कि आप इसमें से मथुरा और काशी को और निकाल दीजिए, क्योंकि मथुरा, काशी और अयोध्या ये 3 हिंदुओं के आराध्य के स्थल हैं, और ये वैसे ही हैं जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है और ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी है। इसलिए इस पे भी बाद में लोगों की आकांक्षा बनी रहेगी कि ये बन जाएं, और अगर आप इन तीनों को शांत कर देंगे तो हिंदू इतने बड़े दिल का होता है कि फिर वो सब भूल जाएगा। इसलिए आप अपना दिल बड़ा करिए, क्योंकि तीनों जगह पर जो स्थान बनाए हैं मुसलमान इन्वेडर्स ने, वो उनके धार्मिक स्थान नहीं है, वो मक्का मदीना है। तो यहाँ कोई मक्का मदीना नहीं है। वो वेटिकन सिटी है ईसाइयों का, यहाँ कोई वेटिकन सिटी नहीं है। उनके आस्था का केंद्र बिंदु यहाँ कहीं नहीं है, ना अयोध्या में, ना मथुरा में, ना काशी में। और ये तीनों हमारे आस्था के केंद्र हैं, राम, कृष्ण और शिव, ये हमारे आस्था के केंद्र हैं। इसलिए इनमें आस्था का टकराव नहीं है। तो आप ये तीनों स्थान बाहर कर दीजिए इस विधेयक से, और तीनों पर मंदिर का निर्माण होने दीजिए। तो मैं तो पहले से कह रही हूँ कि मथुरा और काशी पर भी भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। वो अभी भी नहीं हुआ है, ना काशी में हुआ है, ना मथुरा में हुआ। होना चाहिए। जहाँ कृष्ण जन्मभूमि है वहीं मंदिर बनना चाहिए, और जहाँ काशी विश्वनाथ विराजमान है वहीं मंदिर बनना चाहिए।